everyone, this is Swati, your English educator from Magnet Brains. So guys, what are we going to study today? We are going to study modal verbs. अब ये modal verbs कौन सी बला होती है? तो हम क्या होता है ना, हम जैसे हिंदी में बात करते हैं, मैं ये कर सकता हूँ, तुम्हें ये करना पड़ेगा और तुम्हें ये करना चाहिए, ठीक है, या तुम ये कर सकते हो। तो ये सारी चीजें जो होती है ना, तुम कर सकते हो, तुम्हें करना पड़ेगा, तुम्हें करना चाहिए। तो यहाँ जो ये चाहिए, पड़ेगा, सकना, मतलब बेसिकली कहीं आप किसी को बता रहे हो कि ये हो सकता है, कहीं आप बता रहे हो मैं ये कर सकता हूँ, कहीं आप बता रहे हो कि इस चीज के होने की संभावनाएं हैं, जैसे कि हो सकता है आज बारिश हो जाए, और या हो सकता है आज मम्मी पिटाई कर दे। ये नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसी संभावनाएं कहते हैं। तो आपकी हरकतों पर डिपेंड करता है कि किसकी कितनी पिटाई होगी। बट यस, ये जो डिफरेंट तरीके की पॉसिबिलिटी होती है, या किसी को आप जैसे कोई आपने किसी से कोई ऑर्डर दे रहे हो, कोई कमांड दे रहे हो, तो इन सारी चीजों को हम स्पेशल वर्ब्स बोलते हैं, ठीक है। ये थोड़े अलग चलते हैं, इन्हें बोलते हैं हम मॉडल वर्ब्स। तो अब हम फटाफट से ये देखेंगे मॉडल वर्ब्स होते क्या हैं। मॉडल्स आर स्पेशल वर्ब्स दैट इंडिकेट मोडालिटी और मूड। अब यार देखो, सिंपल सी बात है, मैंने बोला तुम्हें ना ये करना ही पड़ेगा, तुम्हें मेरा मूड समझ में आ गया दैट तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तुम ये कर सकते हो, मतलब मैं तुम्हें मोटिवेट कर रही हूँ, या मैं तुम्हें बोलूंगी कि तुम्हें ये करना चाहिए, मैं तुम्हें एडवाइस दे रही हूँ। तो मेरे डिफरेंट मूड्स को तुम कैसे समझ पा रहे हो? तुम सिर्फ इसीलिए समझ पा रहे हो बिकॉज मैं तुमको उस तरीके के वर्ड्स यूज कर रही हूँ, जैसे चाहिए, पड़ेगा, सकना, ये सारे वर्ड्स यूज कर रही हूँ। इन्हीं को हम कहते हैं मूड्स, और इसी को हम कहते हैं मोडालिटी। मोडालिटी को और हम समझेंगे, लेकिन मोडाइल वर्ब्स क्या होते हैं? स्पेशल वर्ब्स होते हैं। अब मैंने स्पेशल मतलब इतनी जो इज्जत क्यों दे रही हूँ? स्पेशल वर्ब्स इसीलिए बिकॉज ये जो है, ये बाकी वर्ब्स की तरह इनमें बहुत ज्यादा स्यापा नहीं होता, आईएनजी नहीं लगेगा। जैसे वर्ब के फॉर्म चेंज हो जाते थे, अगर आप पास्ट टेंस में बात करो तो ईडी लग जाएगा, प्रेजेंट टेंस में बात करो तो सिंगुलर के साथ एस लग जाता है। तो ऐसे बहुत सारे जो दुनिया भर के स्यापे थे ना, वो इसमें नहीं है, तो ये थोड़े से प्रिविलेज्ड है। तो ये स्पेशल वर्ब्स होते हैं, ठीक है। Modals combine with the main verb to indicate the mood or the tense, ठीक है। अब इसमें भी आपको प्रेजेंट एंड पास्ट पता चलता है। जैसे अगर मैंने बोला I may come और I might come, तो यहाँ पे क्या होता है, दोनों में ही आपके पास डिफरेंसेस हो जाता है। जैसे कैन का कुड हो जाता है, मे का माइट हो जाता है। लेकिन इसका सिर्फ ये मतलब नहीं है कि माइट और कुड आपको सिर्फ पास्ट टेंस शो कर रहे हैं, ठीक है। उनका अपना भी एक जो रोल होता है ना, वो प्ले करते हैं, वो हम आगे समझेंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ क्या समझना है, जो मॉडल्स होते हैं ये आपको दो चीजें बताते हैं, या तो टेंस बताते हैं, या तो उनके जो मॉडल्स होते हैं, मतलब उनके जो जितने भी मूड होते हैं वो बताते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला आई कैन टीच यू इंग्लिश, मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ा सकती हूँ। एक में मैंने बोला यू शुड नो द ट्रुथ, तुम्हें सच जानना चाहिए। एक जगह मैं तुमको बता रही हूँ कि तुम्हें क्या करना चाहिए, और एक जगह मैं तुम्हें अपनी एबिलिटी बता रही हूँ कि मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ा सकती हूँ। तो दोनों जगह मूड चेंज हो गया ना, राइट। अब हम आते हैं मोडालिटी पे। जो वर्ड हम बार बार सुन रहे हैं, मोडालिटी, मोडालिटी क्या होता है ये? Modality means the type of behavior, that is the attitude or the way the writer or speaker is feeling at a particular time. मतलब मैं जो हूँ, जैसे मैं एक नॉवल लिख रही हूँ, या मैं स्टोरीज लिख रही हूँ, या मैं आपसे बात कर रही हूँ, ठीक है। अब मैं बात कर रही हूँ तो क्या है, आपको मेरे जेस्चर्स से और पोस्टर्स से समझ में आ जाएगा, मेरे एक्सप्रेशन से समझ में आ जाएगा कि मैं कैसे कोई बात बोल रही हूँ, राइट। लेकिन जैसे कर लो, मतलब करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। मम्मी जब बोलती है ना ऐसे करके घूर के, तो अपन को क्या है ना, किसी एक्सप्रेशन की जरूरत ही नहीं होती, उसके बाद एक बार में समझ में आ जाता है बॉस करना क्या है। लेकिन व्हेन यू आर डूइंग दिस इन राइटिंग आपको नहीं पता चलेगा, ठीक है। सिमिलरली स्पेशली व्हेन यू आर टॉकिंग टू अदर पीपल, आप मैम से बोलते हो, मैम के पास जाते हो तो क्या बोलते हो? मैम वॉशरूम जाऊं क्या? ऐसे तो नहीं बोलते हो ना। या मैम आई गो वॉशरूम, नो, मे आई विजिट द वॉशरूम, ठीक है। तो हम कैन आई क्यों नहीं बोलते और मे आई क्यों बोलते हैं? तो ये क्या है ना, मूड पे डिपेंड करता है। मूड मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि आज मेरा मूड क्या हो रहा है, यहाँ मूड का मतलब ये है कि आप किस इंसान से बात कर रहे हो, फॉर्मली बात कर रहे हो, इनफॉर्मली बात कर रहे हो, एडवाइस दे रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, परमिशन ले रहे हो, क्या है, इसे हम कहते हैं मूड। तो मोडालिटी मीन्स द टाइप ऑफ बिहेवियर, दैट इज द एटीट्यूड और द वे द राइटर स्पीकर इज फीलिंग एट अ पर्टिकुलर टाइम।
जो आपका जो राइटर है या जो स्पीकर है, जैसे मैं हूं इस वक्त आपसे अगर बात कर रही हूं, तो मैं आपको इंस्ट्रक्शंस नहीं दे रही, मैं एडवाइस नहीं दे रही, मैं सिर्फ आपको थोड़ा ज्ञान दे रही हूं, है ना। तो मेरा एक बहुत ही सिंपल सा मूड है। लेकिन अगर बोलूंगी निकालो बुक्स और अभी के अभी स्टार्ट कर दो, तो ये क्या, ये ऑर्डर है, मूड चेंज हो गया, दैट्स इट। इसी को हम मोडालिटी कहते हैं, ठीक है। अब है अ मॉडल इज अ टाइप ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दैट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन और ऑब्लिगेशन। बेसिकली और भी चीजें होती है, एडवाइस होती है, नेसेसिटी होती है, बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन ये 4 मेन होते हैं। तो जो 3rd से 8th स्टैंडर्ड जो स्पेशली हम देख रहे हैं उसमें तो ये ही वाले आते हैं। अदरवाइज ट्रस्ट मी गाइज, इवन इफ यू आर 9th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड, ये बेस है और ये ऐसे का ऐसा ही रहेगा, ठीक है। एबिलिटी का मतलब क्या होता है, कोई चीज कर सकना। पॉसिबिलिटी मतलब किसी चीज की होने की संभावना। परमिशन मतलब आप किसी को परमिट करते हो, आज्ञा देते हो, मतलब आज्ञा लेते हो। परमिट करते हो मतलब आप किसी को बोलते हो हाँ जाओ कर लो वाला ना, दैट इज परमिशन। एंड देन ऑब्लिगेशन मतलब करना पड़ेगा, ओके। नाउ मॉडल फ्रेजेस और सेमी मॉडल्स। अब हमने बोला मॉडल्स क्या होते हैं, कैन, कुड, ठीक है। लेकिन मॉडल फ्रेजेस क्या होते हैं, जिनके आगे या तो कोई हेल्पिंग वर्ब लगा दो या तो कोई प्रपोजिशन लगा दो। जैसे कि वर्ड है हैव, अब ये एक सिंपल हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब या समटाइम्स इट एक्ट्स एज अ मेन वर्ब एज वेल। अब मैंने अगर हैव टू लगा दिया तो मैंने इसके आगे एक प्रपोजिशन लगा दिया, तो ये इसका मतलब हो गया, अब ये क्या हो गया, ऑब्लिगेशन। यू हैव टू ईट योर लंच, यू हैव टू फिनिश योर होमवर्क। तो ये क्या हो गया, ये तो ऑब्लिगेशन हो गया ना। तो इसीलिए हैव टू ये एक हो गया मॉडल फ्रेज। क्यों, क्योंकि इसके आगे आपने क्या लगा दिया, एक प्रपोजिशन। सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि जैसे कि आई कुड बी, कुड बी और कुड हैव, अगर मैंने ये लगा दिया तो इसके आगे, कुड के आगे मैंने क्या लगा दिया, एक ऑक्सिलरी वर्ब लगा दिया, तो ये अपने आप में बन गया एक मॉडल फ्रेज। सो मॉडल फ्रेज या जो सेमी मॉडल्स होते हैं वो क्या होते हैं, अगर आपने किसी भी मॉडल के आगे या कोई फ्रेज यूज किया है या लाइक प्रपोजिशन यूज किया या हेल्पिंग वर्ब यूज किया, तो आप उसको मॉडल फ्रेज कहते हो या सेमी मॉडल्स कहते हो, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, तो हम क्या पढ़ने वाले हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट मॉडल वर्ब्स वी टॉक अबाउट कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड एंड शैल, शुड, माइट, मस्ट और हैव टू, ठीक है। ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। अब हम देखते हैं कि जो मॉडल वर्ब्स है, तो अभी तो हमने बोला था कि ये 4 मेन होते हैं। क्या क्या सारी बातें ये हमें सिखा सकते हैं। एक हमें ये बताते हैं एबिलिटी या लैक ऑफ एबिलिटी। मतलब आई कैन स्विम, अगर मैंने बोला आई कैन स्विम, मतलब इसका क्या है कि मैं स्विम कर सकता हूं, मैं तैर सकता हूं। अगर मैंने बोल दिया आई कांट स्विम, इसका मतलब क्या होता है कि वो अपने एक लैक ऑफ एबिलिटी बता रहा है कि भाई ये काम मैं नहीं कर सकता, आई कैन नॉट स्विम, आई कांट स्विम। तो यहां पे ये आ गया आपका एबिलिटी और लैक ऑफ एबिलिटी, ठीक है। जब हम बात करते हैं पॉसिबिलिटी और इम्पॉसिबिलिटी, तो इसमें क्या बोल सकती हूं मैं, it can create a problem। तो यहाँ पे एक आपके पास पॉसिबिलिटी है कि भाई तुम जो भी काम कर रहे हो ना उससे कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, और इट कैन नॉट क्रिएट एनी प्रॉब्लम, यहाँ पे इम्पॉसिबिलिटी क्रिएट हो गई। When we talk about permission or give permission, like may I visit the washroom, or may I come with you, or you may, अगर मैं परमिशन दे रही हूं तो बोलेंगे या यू मे कम अलोंग विद अस, और यू मे राइट अ लेटर, और यू मे स्टैंड अप फॉर द आंसर। तो ये सारी चीजें क्या हो गई, आस्क परमिशन और गिव परमिशन। व्हेन आई टॉक अबाउट अ सजेशन, सजेशन मतलब क्या होता है, सुझाव देना, ठीक है। सजेशन जैसे मैं बोल रही हूँ कि you should listen to your mom, I'm giving you a suggestion, you should listen to your mom, or you can participate in the competition, again you should participate or you can participate। मैं एक suggestion दे रही हूँ, you can participate in the competition, you are such an amazing dancer, why don't you participate। So this is a suggestion। When I talk about advice, advice means you should take your medicines properly, मतलब यहाँ मैं तुम्हें एडवाइस दे रही हूँ। एडवाइस को हिंदी में क्या बोलते हैं, एडवाइस को हिंदी में बोलते हैं, कुछ तो बोलते हैं, ठीक है। एडवाइस देना मतलब आई डोंट नो, एनीवेज ऑब्लिगेशन, लेट्स टॉक अबाउट ऑब्लिगेशन। सो ऑब्लिगेशन मतलब जब तुम्हारे पास ऑप्शन है। देखो जब तुम्हें कोई एडवाइस देता है ना कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हारे पास ऑप्शन होता है, या तो तुम एडवाइस लो या तो उसे झाड़ दो। लेकिन ऑब्लिगेशन में ऑप्शन नहीं होता। अगर मम्मा ने बोला फिनिश
योर लंच राइट नाउ, ठीक है, यू हैव टू फिनिश, तो ऑप्शन नहीं है, खाना पड़ेगा बॉस, यू हैव टू फिनिश योर होमवर्क, करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जहां पड़ेगा आ जाता है ना, जहां ऑप्शन नहीं होता, उसे हम कहते हैं ऑब्लिगेशन, ठीक है। अब आता है नेसेसिटी, जरूरत, ठीक है, आई कैन गिव दिस और आई मे गिव दिस। तो यहाँ पे जब हम नेसेसिटी की बात करते हैं, जहाँ कोई ज़रूरत की बात हो रही है, यू ऑट टू लिसन, या यू नो जब आप कोई मोरल चीज़ की बात करते हो तो वो भी एक मोडल वर्ब में ही आता है। देन वी टॉक अबाउट ऑफर, ठीक है, यू कैन टेक माई बाइक, यू कैन टेक माई कार, ठीक है, यू मे टेक माई कार। मैं तुम्हें क्या कर रही हूँ, मैं ऑफर कर रही हूँ कि भाई एक काम करो, तुम्हें हॉस्पिटल तक जाना है, मेरी कार लेके चले जाओ। जब मैं रिक्वेस्ट की बात कर रही हूँ, लाइक मे आई टेक योर ईयरफोन्स, ठीक है, और मे आई प्ले विद योर सिस्टर, और मे आई टेक योर वीडियो गेम, और मे आई टेक योर PS4। तो ये सारी चीजें क्या है, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और ऑर्डर मतलब यू हैव टू, और यू मस्ट, और यू नो उस डिफरेंट टाइप के डिफरेंट टोन में डिफरेंट मूड में हम ऑर्डर भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे मोडल वर्ब्स। अब जब हम मोडल वर्ब्स की बात करते हैं तो जैसे कैन और कुड, ये हो गया मोडल। बी एबल टू, अब बी एबल टू ना एक मोडल वर्ब नहीं है, लेकिन वो मोडल वर्ब की तरह एक्ट करता है, ये हम आगे समझेंगे। मे, माइट, शैल, शुड, मस्ट, ये सारे हैं मेरे मोडल वर्ब्स। अब यहां देखो हैव टू, हैव के साथ लग गया एक प्रीपोजिशन, तो इसे हम कहते हैं मोडल फ्रेज। विल, वुड, ought to अगेन क्या है, इसमें भी लग गया एक प्रीपोजिशन, तो ये भी बन गया एक मॉडल फ्रेज। सिमिलरली आप बोलते हो नीड टू, आई नीड टू डू दिस, मतलब मुझे करना ही पड़ेगा, तो नीड टू डू दिस में सिमिलर, ये भी क्या है तुम्हारा एक मॉडल फ्रेज हो गया, ठीक है। हम आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं रूल्स की, कि भाई मॉडल वर्ब्स को, जैसे कि हर चीज में ग्रामर में रूल्स तो होते ही हैं, तो जब हम मॉडल वर्ब्स यूज करते हैं, पहली चीज क्या है कि ये जो होते हैं ये हमेशा मेन वर्ब के साथ लगाए जाते हैं, अकेले काम नहीं करते, ठीक है। आई कैन, यू कैन व्हाट, अभी मैंने अगर बोल दिया आई कैन, ठीक है, तो आई कैन क्या, ये रिप्लाई हो सकता है किसी चीज का, लेकिन ये अकेले नहीं काम करते हैं। आई कैन व्हाट, आई कैन स्विम, तो ये स्विम क्या है, स्विम तुम्हारा मेन वर्ब है, मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब या लेक्सिकल वर्ब जिसे हम कहते हैं, तो तुम्हारा स्विम मेन वर्ब है, तो मैं कर सकता हूं क्या, मैं स्विम कर सकता हूं। इसीलिए मॉडल वर्ब्स को आप हमेशा जो है मेन वर्ब्स के साथ यूज करते हो, ठीक है। आई कैन प्ले विथ यू, अगर आई कैन विथ यू लिख देती मैं तो I can with you, you can with me what, so you have to write this that I can play with you. My teacher should have some rest, okay, have यहाँ पे मेरा main verb है, should मतलब ये हो गया मेरा modal verb. They should not get drenched in the rain, उन्हें बारिश में भीगना नहीं चाहिए, तो should हो गया मेरा modal verb, ठीक है। ये not मतलब ये negative sentence है, और main verb यहाँ मेरा है get drenched, They should not get drenched in rain, ठीक है। तो मोडल वर्ब्स, पहला रूल क्या हो गया, मोडल वर्ब्स हमेशा प्रिंसिपल वर्ब के साथ ही आएंगे, अकेले अकेले इनका कुछ नहीं हो सकता। अब दूसरी बात क्या कर रहे हैं कि ये हमेशा दे आर ऑलवेज फॉलोड बाय इन्फिनेटिव्स। अब इन्फिनेटिव्स क्या होते हैं, अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे, जब भी हम लोग फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ेंगे तब हम इन्फिनेटिव्स भी पढ़ेंगे। इन्फिनेटिव मतलब होता है जैसे टू प्ले, कोई भी जो आपका मेन वर्ब होता है ना, ये मेन वर्ब का बेस फॉर्म होता है। जो हमारे जो वर्ब्स होते हैं, अभी हम पढ़ेंगे, वर्ब्स के 3 फॉर्म होते हैं, V1, V2 और V3, ठीक है, जिसको हम जैसे बोले प्ले, प्लेड और प्लेड। तो ये जो वर्ब्स के जो 3 फॉर्म होते हैं, तो ये डिफरेंट होते हैं रेगुलर और इरेगुलर में, वो भी अभी हम आगे समझने वाले हैं। तो ये जो होते हैं ना, इसको जो V1 होता है इसको अपन बेस फॉर्म बोलते हैं, मतलब ओरिजिनल फॉर्म जिसमें कुछ मिक्स नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्फिनेटिव का मतलब होता है बेस फॉर्म ऑफ वर्ब्स, लेकिन इसमें टू नहीं लगता। बेस फॉर्म वैसे तो इसको बोलते हैं इन्फिनेटिव्स, टू प्ले, यू नो, टू कम, लेकिन इसमें क्या होता है, बेस फॉर्म लगता है और इसमें टू नहीं लगता, दैट्स इट, ठीक है। तो मॉडल वर्ब्स जो होते हैं वो हमेशा बेस फॉर्म में ही यूज किए जा सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने लिखा यू मस्ट टू टर्न इन योर असाइनमेंट ऑन टाइम, क्या ये सही साउंड कर रहा है? तो बेसिकली मैं कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपना असाइनमेंट टाइम पे सबमिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, टर्न इन का मतलब क्या होता है, सबमिट करना, ठीक है। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फ्रेज है, इसको लिख लेना। टर्न इन का मतलब होता है सबमिट करना। यहाँ बोल रहे हैं यू मस्ट टू,
डजंट साउंड राइट। करेक्ट क्या होगा? यू मस्ट टर्न इन योर असाइनमेंट ऑन टाइम। तो हम कभी भी इन्फिनेटिव में बेस फॉर्म तो यूज करेंगे, टू यूज नहीं करेंगे। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ही माइट टू बी द लव ऑफ माई लाइफ। वो मेरी लाइफ का प्यार हो सकता है, लेकिन यहां से मैं टू हटा दूंगी क्योंकि ये टू नहीं सूट कर रहा है यहाँ पे। ही माइट बी द लव ऑफ माई लाइफ। द डॉक्टर टू कैन सी यू नाउ, द डॉक्टर टू कैन सी यू नाउ। डजंट साउंड राइट। तो क्योंकि हम यहाँ पे टू कैन जो है, यहाँ पे सी जो है, द डॉक्टर कैन टू सी होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे हम इस तरीके से यूज नहीं करेंगे। हम क्या बोलेंगे? द डॉक्टर कैन सी यू नाउ। हम क्या बोलेंगे? द डॉक्टर कैन सी यू नाउ। ठीक है। तो अभी हमने दो रूल्स पढ़े। पहला रूल क्या था कि हमेशा मेन वर्ब के साथ आएगा। दूसरा रूल कि बेस फॉर्म आएगा। ये नहीं होगा यू मस्ट टर्न्ड इन योर हाउस, नहीं, हम कहीं पास्ट टेंस वास्ट टेंस यूज नहीं करने वाले। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या है कि ये हमेशा एक बार में एक ही मॉडल आएगा, मतलब एक बार में एक ही की जगह है। दो लोगों को अपन बिना मतलब के फिट नहीं करेंगे। ठीक है। ये नहीं बोलेंगे आई शुड कैन लिसन टू यू, आई शुड कैन लिसन टू यू। शुड मतलब चाहिए, कैन मतलब सकता हूं, तो ये इससे हिंदी में क्या हो जाएगा? मैं चाहिए सकता हूं तुम्हें सुनना। तो बेसिकली हम इतनी मिस्टेक नहीं करेंगे, हम एक ही यूज करेंगे। आई कैन लिसन टू यू, ये भी राइट है। आई शुड लिसन टू यू, ये भी राइट है। ऑफकोर्स मूड चेंज हो गया है, लेकिन एक बार में एक ही मॉडल वर्ब आप यूज करोगे। ये कैसा हो गया? आई शुड लिसन टू यू। माई पेरेंट्स कैन मे सेंड मी टू बोर्डिंग स्कूल। माई पेरेंट्स कैन मे सेंड मी टू बोर्डिंग स्कूल, इसकी जगह क्या होगा? माई पेरेंट्स कैन और मे सेंड मी टू बोर्डिंग स्कूल। एक बार में आप एक ही यूज करोगे। ठीक है। सो दैट्स आवर थर्ड रूल। अब हम नेक्स्ट में आते हैं। वी डू नॉट एड डोंट, डजंट, wasn't, weren't आफ्टर मॉडल वर्ब्स। अगर मान लो कोई आपको मॉडल वर्ब का नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, जैसे कि आई मस्ट गो। ठीक है, आई मस्ट गो। तो नॉर्मली हम क्या करते थे, जैसे कि अगर हमारे पास कोई मेन वर्ब नहीं, मतलब हेल्पिंग वर्ब नहीं होता था, जैसे कि आई एम गुड, तो इसमें तो मैं बोल देती थी कि आई एम नॉट गुड। लेकिन आई कुक, सो उसमें आता था डू आई कुक। रिमेंबर, अगर मैं लिखती थी आई कुक, तो इसका मतलब मैं खाना बनाती हूँ, आई कुक। ठीक है, मैं पकाती हूँ, वैसा वाला नहीं पकाती, मैं खाना पकाती हूँ। तो क्योंकि मेरे पास यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, इसमें लिखूंगी डू यूज करूंगी, डू आई कुक। रिमेंबर दिस थिंग। अगर मुझे क्वेश्चन बनाना हो और अगर मुझे क्वेश्चन की जगह नेगेटिव बनाना हो, तो मैं क्या बोलूंगी? आई डोंट कुक, आई डोंट कुक। राइट। सो मॉडल्स में हम इनका यूज कभी नहीं करते, हम सिर्फ नॉट लगा के नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। They can't don't play football। नहीं, मुझे यहाँ don't नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ क्या चाहिए? They can't play football। यहाँ पे cannot एक मॉडल वर्ब है और मैं उसके साथ किसी भी तरीके का don't और doesn't कुछ नहीं लगाऊंगी। ठीक है, सिंपल आंसर क्या हो जाएगा? They can't play football। अब है he should doesn't disrespect his parents। उसे अपने पेरेंट्स को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे should भी आ रहा है और doesn't भी आ रहा है, so it doesn't sound right। he के साथ doesn't आता है, लेकिन when we are using a modal verb हम doesn't नहीं बोलेंगे, हम सिर्फ लगा देंगे he should not disrespect his parents। क्या बोलूंगी मैं? सीधा लिख दूंगी, should के साथ not लगा दूंगी। मैं कभी भी do, does, did इनका यूज नहीं करूंगी। ठीक है, I hope this is clear। नेक्स्ट रूल बोलता है We do not add, sorry ये हमने देख लिया है। नेक्स्ट है modal verbs come before the subject in interrogative sentences। ये जैसे नॉर्मल हम हेल्पिंग वर्ब को यूज करते हैं ना, वैसे ही हमें modal verb के साथ करना है। जैसे कि they can present the show today। अब मुझे इसको नेगेटिव बनाना है, तो मैं सिर्फ can के बाद लगा दूंगी not। they can not present the show today। मुझे सिर्फ क्या करना है, मॉडल वर्ब के बाद अगर मैं नॉट लगा दूंगी तो मेरा सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा। बट अगर मुझे इंटेरोगेटिव बनाना है, तो इसी मॉडल वर्ब को मैं सब्जेक्ट के पहले ले आऊंगी, एट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस। कैन दे प्रेजेंट द शो टुडे विद अ क्वेश्चन मार्क। आया समझ में? एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ही शुड कंप्लीट हिज होमवर्क। इसको जब मुझे क्वेश्चन बनाना है, ये मेरा मॉडल वर्ब है
शुड, इस शुड को मैं लेके चले जाऊंगी आगे और ये क्या बन जाएगा, शुड ही कंप्लीट हिज होमवर्क। अच्छा, अगर इसका मुझे नेगेटिव बनाना है तो मैं क्या करूंगी, नेगेटिव बनाने के लिए मैं सिर्फ शुड के बाद लगा दूंगी नॉट, ही शुड नॉट कंप्लीट हिज होमवर्क। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन में अगर मुझे नेगेटिव बनाना है तो मोडल वर्ब के बाद नॉट लगा दो, अगर मुझको क्वेश्चन बनाना है तो मोडल वर्ब को सबसे सेंटेंस के आगे लगा दो एंड द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस रिमेन्स द सेम। ठीक है, क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन, modals do not change for different pronouns in different tenses or person। अब जैसे एक सिंपल सा ये रिमेंबर, जैसे हमने पढ़ा हुआ था कि I, ठीक है, अगर मैंने लिखा I see a boat, I see a boat, मुझे एक बोट दिखती है, I see a boat, he sees a boat, he sees a boat। यहां मैंने क्या किया, यहां पे मैंने जब मैंने एक सिंगुलर पर्सन यूज किया है, थर्ड पर्सन में जब मैं एक सिंगुलर को यूज कर रही हूं तो मैंने अपने वर्ब में एस ऐड कर दिया है प्रेजेंट टेंस में, है ना। लेकिन अगर मैं प्लूरल की बात करूंगी या आई की बात करूंगी या यू की बात करूंगी तब मैं सिंपल लिखूंगी दे सी अ बोट। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ पे जब हम बेसिक मेन वर्ब्स की बात करते हैं तो मेन वर्ब्स चेंज हो जाते हैं। आपका पास्ट टेंस है तो चेंज हो जाएंगे, आप प्रेजेंट की बात कर रहे हो तो चेंज हो जाएंगे। तो जैसे कि अगर मुझे पास्ट की बात करनी है तो मैं बोलूंगी ही सॉ अ बोट, ही सॉ अ बोट, है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रही हूं मैं कि जो मॉडल्स है ना दे डू नॉट चेंज फॉर डिफरेंट प्रोनाउंस। यहाँ पे आई के साथ अलग होगा, ही के साथ अलग होता है, दे के साथ अलग होता है, तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आई के साथ भी अगर मैं कैन लगा रही हूँ तो आई कैन सी अ बोट, ही कैन सी अ बोट, दे कैन सी अ बोट और वी कैन सी अ बोट। हर जगह हर प्रोनाउन के साथ आपका मॉडल वर्ब में कोई चेंज नहीं आएगा। बेसिकली इट मेक्स योर लाइफ सिंपलर, क्योंकि आपको याद नहीं रखना पड़ेगा इसके साथ ये होना चाहिए था, उसके साथ वो होना चाहिए था, हर जगह एक ही चीज लगती है। ठीक है, जैसे कि अब मैं यहाँ पे दे शुड वॉच अ मूवी कर सकती हूँ क्या, नहीं, दैट विल बी रॉन्ग, एस नहीं चाहिए मुझे, दे शुड वॉच अ मूवी। क्या मैं बोल सकती हूँ आई कैन डांस वेल, नहीं, बिल्कुल नहीं बोल सकती। क्या बोलना पड़ेगा मुझे, आई कैन डांस वेल। शी और ही के साथ हम एस लगाते हैं भाई, तो क्या इसमें लगा दूंगी शी शुड्स वेयर अ जैकेट, नो, शी शुड वेयर अ जैकेट। और ही कैन्स डांस, नो, ही कैन डांस। सो बेसिकली हमारे जो मॉडल वर्ब्स हैं वो किसी भी प्रोनाउन के लिए सेम रहेंगे, पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करते। ओके, आई होप दैट्स क्लियर। नेक्स्ट क्या है, अब मॉडल वर्ब्स में हम यही सब पढ़ने वाले हैं। एक छोटू सा चार्ट लगाया हुआ है, जैसे कि जब हम कैन कुड की बात करते हैं तो वो एबिलिटी बताते हैं हमें, कैन कुड हमें परमिशन भी बताते हैं, शुड एडवाइस होता है, मस्ट और हैव टू ऑब्लिगेशन होता है, माइट में कैन कुड ये सब पॉसिबिलिटी भी बताते हैं। तो बेसिकली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग जो होते हैं वो होते हैं कैन, कुड, मे और माइट। मे, कैन आई कम इन, मे आई कम इन, कुड आई कम इन, सब तो सही है, लगते कब हैं हमें सिर्फ वो देखना है। ऑब्लिगेशन बहुत इजी है क्योंकि ऑब्लिगेशन में सिर्फ दो ही होते हैं, एक मस्ट और हैव टू। और एडवाइस में ऑब्वियसली इट्स शुड। एडवाइस की जब भी हम बात करते हैं, किसी को हम सलाह देते हैं तो हम यूजुअली शुड बोलते हैं, और अगर बहुत जोर से एडवाइस दे रहे हैं ना तो मस्ट लगा देते हैं। ठीक है, दैट्स इट। तो हमें बेसिकली यही पढ़ने हैं, ये कैन, कुड और मे माइट के जितने भी पंगे हैं ना हमें वही देखने हैं। ठीक है, सो लेट्स बिगिन गाइस। सबसे पहला जो हम अपना मॉडल वर्ब डिस्कस कर रहे हैं वो है कैन। ओके, हम सबसे पहले कैन को डिस्कस करेंगे क्योंकि कैन में ही सबसे ज्यादा स्यापे होते हैं। तो कैन जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, मुझे सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद जो मेरा ऑक्सिलरी वर्ब, यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब कौन है मेरा, कैन है, सब्जेक्ट आएगा, फिर मेरा कैन आ जाएगा, फिर उसके बाद मेन वर्ब आएगा और फिर जो भी ऑब्जेक्ट है, जैसे कि आई कैन प्ले टेनिस। ओके, आई कैन प्ले टेनिस, तो यहाँ पे सब्जेक्ट, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस की बात कर रही हूं मैं, आई कैन प्ले टेनिस। आई के बाद तुम्हारा मॉडल वर्ब, उसके बाद आ गया तुम्हारा मेन वर्ब और उसके बाद आ गया तुम्हारा ऑब्जेक्ट और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, अगर इसी को मुझे नेगेटिव बनाना है, ये माइनस का मतलब होता है नेगेटिव, तो मैं क्या लिख दूंगी, कैन के साथ मैं ऐड कर दूंगी नॉट, ही कैन नॉट प्ले tennis, rest of the sentence remains the same.
अगर मुझे क्वेश्चन स्टेटमेंट बनाना है तो मैं लिखूंगी कैन को मैं लगा दूंगी आगे, कैन आई प्ले टेनिस, और कैन यू प्ले टेनिस, और कैन ही प्ले टेनिस, और कैन शी प्ले टेनिस। ठीक है, सो ये होता है मेरा सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉर कैन। एक बार फिर समझते हैं, मुझे सिर्फ इतना करना है, जैसे कि मैं जिसकी भी बात कर रही हूँ वो सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद लगा दूंगी मैं अपना कैन, उसके बाद आ जाएगा जो भी मैं काम कर रही हूँ मेन वर्ब, उसके बाद मेरा ऑब्जेक्ट। जैसे कि आई कैन स्विम, आई कैन स्विम, दैट्स इट। आई कैन प्लक मैंगोस, मैं मैंगोस तोड़ सकती हूँ। आई कैन फाइट यू, मैं तुमसे लड़ाई कर सकती हूँ। डोंट फाइट, बट दिस इज जस्ट अ सेंटेंस स्ट्रक्चर एग्जाम्पल। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि मॉडल वर्ब में जो कैन होता है, जब पहली चीज जो हम समझेंगे वो हमें बताता है एबिलिटी या बताता है लैक ऑफ एबिलिटी, मतलब आप कोई काम कर सकते हो या आप कोई काम नहीं कर सकते हो। तो कैन का जो पहला फंक्शन है वो है एबिलिटी और लैक ऑफ एबिलिटी। एग्जाम्पल्स, अच्छा इसमें क्या है, वी यूज कैन एंड कैंट टू टॉक अबाउट समवन स्किल और जनरल एबिलिटीज। तो हम कैन और कांट कहाँ यूज करते हैं कि भाई तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारी स्किल्स क्या है या तुम्हारी जनरल एबिलिटीज क्या है, क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो। शी कैन स्पीक सेवरल लैंग्वेजेस, वो बहुत सारी लैंग्वेजेस में बात कर सकती है। ही कैन स्विम लाइक अ फिश, वो एक फिश की तरह स्विम कर सकता है। They can't dance very well, वो लोग अच्छे से डांस नहीं कर सकते। She can speak 6 languages, वो 6 लैंग्वेजेस में बात कर सकती है। My grandfather could play golf very well, अब यहाँ पे हमने बोला could play, मतलब हम पास्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, I can't drive, मैं ड्राइव नहीं कर सकता। तो अगर देखो she can speak, यहाँ एबिलिटी की बात हो रही है। He can swim, यहाँ पे भी आप किसी के स्किल की बात कर रहे हो, एबिलिटी की बात कर रहे हो। दे कैंट डांस वेरी वेल, यहाँ पे आप किसकी बात कर रहे हो, लैक ऑफ एबिलिटी की, जो कोई काम नहीं कर सकता है। शी कैन स्पीक, यहाँ पे भी एबिलिटी की, यहाँ पे भी एबिलिटी की, और यहाँ पे इनएबिलिटी की बात कर रहे हो। तो कैन में पहली चीज क्या सीखी हमने कि कैन का पहला फंक्शन होता है वो बताता है किसी चीज की एबिलिटी और लैक ऑफ एबिलिटी को। अब दूसरा फंक्शन होता है, अच्छा इसमें एक चीज यूज करनी है, we use can and can to talk about the ability to do something as a specific time in the present or future. Can ना, अभी जैसे मैंने बोला ability कि I can dance very well, तो ये मेरी एक एबिलिटी, ऐसा नहीं कि आज I can dance very well और कल मैं अच्छे से डांस नहीं कर पाऊंगी। ये मेरी जनरल एबिलिटी है, जनरल स्किल है मेरा। लेकिन मान लो इस मोमेंट पे I can see you, मतलब मेरी इस मोमेंट की एबिलिटी है कि मैं तुम्हें देख सकती हूँ। तो ये मोमेंट्री चीजों की भी बात करता है। एट अ स्पेसिफिक टाइम, जैसे कि इस मोमेंट पे, ठीक है, या प्रेजेंट में या फ्यूचर में जो भी हम बात कर रहे हैं। तो आई कैन सी यू, हेल्प, आई कांट ब्रीथ, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ इस मोमेंट पे। हमेशा से ऐसा नहीं था मेरे साथ, मे बी मैं पानी के अंदर हूँ, या मे बी मैं माउंटेनियरिंग कर रही हूँ, मैं ऊपर चली गई हूँ और मेरे को कोई प्रॉब्लम हो रही है, यू नो डिसीज है या सम मेडिकल इश्यू, तो मैंने क्या बोला, हेल्प, आई कैंट ब्रीथ, मतलब इस पर्टिकुलर मोमेंट पे मैं ब्रीथ नहीं कर पा रही हूँ। तो आपको जो ये सकना वाली चीज होती है, ये आपकी मोमेंट्स के और स्पेसिफिक टाइम के हिसाब से भी आप इसे यूज कर सकते हो। ठीक है, अब सेकेंड चीज बात होती है पॉसिबिलिटी की। पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, कोई चीज के होने की संभावना। ठीक है, अब वी कैन यूज कैन टू मेक जनरल स्टेटमेंट्स अबाउट व्हाट इज पॉसिबल। अब हम जो है कैन को जनरल स्टेटमेंट्स के लिए यूज कर सकते हैं, ये बताने के लिए कि कौन सी चीज पॉसिबल है और कौन सी चीज पॉसिबल नहीं है। जैसे कि इट कैन बी वेरी कोल्ड हियर इन विंटर, अरे यहाँ ठंड में ना काफी कोल्ड हो सकती है, यू नो। इट इज समटाइम्स वेरी कोल्ड हियर इन विंटर, तो इट कैन बी मतलब कभी कभी यहाँ बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, पड़ सकती है, कभी कभी यहाँ बहुत ठंड पड़ सकती है। इट कैन बी वेरी कोल्ड हियर इन विंटर, तो आप क्या बोल रहे हो, आप एक पॉसिबिलिटी बता रहे हो कि हाँ यार कभी कभी यहाँ बहुत ठंड पड़ सकती है। यू कैन इजीली गेट लॉस्ट इन दिस टाउन, अरे बाप रे, जैसे मैं मुंबई की बात करूं, मुंबई इतना बड़ा शहर है कि आप वहां इजीली खो सकते हो। तो यू कैन इजीली गेट लॉस्ट इन दिस टाउन, पीपल ऑफन गेट लॉस्ट इन दिस टाउन, मतलब यहाँ पे बहुत पॉसिबिलिटी है किसी के खो जाने की।
यू कैन क्लियर द एग्जाम, अरे तुम एग्जाम क्लियर कर सकते हो। तो तुम्हारे सपोज तुमने बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करी है और तुम बहुत परेशान हो, सपोज यू फेल इल या कोई प्रॉब्लम था एंड तुम बहुत नर्वस हो रहे हो, तो कोई तुम्हें मोटिवेट करते हुए बता रहा है कि भाई पॉसिबिलिटी है दैट यू कैन क्लियर द एग्जाम, सो डोंट वरी अबाउट इट। अगेन यहाँ पे यू कैन क्लियर मतलब पॉसिबिलिटी बता रहे हो। शी कैन विजिट योर ऑफिस नेक्स्ट वीक, मतलब अरे डोंट वरी, हो सकता है वो नेक्स्ट वीक तुम्हारे ऑफिस आ सकती है, ठीक है। तो शी कैन विजिट योर ऑफिस, या तो कि लिसन बी ऑल सेट, हाँ अगले वीक जो है वो तुम्हारे ऑफिस आ सकती है। अगेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ पॉसिबिलिटी, किसी चीज के होने की संभावना। तो यहाँ हमने अभी दो चीजें पढ़ी है, एक है एबिलिटी और लैक ऑफ एबिलिटी। अभी हमने पढ़ा पॉसिबिलिटी, अब देखते हैं हम इम्पॉसिबिलिटी। नहीं हो सकती, जैसे कि हम कैंट और कैन नॉट यूज कर सकते हैं ये बताने के लिए कि कोई चीज भाई इम्पॉसिबल है। जैसे कि तुमने मुझे कोई न्यूज दिया, मैं बोलूंगी व्हाट, दैट कैंट बी ट्रू, नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, क्या कह रहे हो, तो दैट कैंट बी ट्रू। या तुमने बोला यू कैन नॉट बी सीरियस, मतलब जैसे तुम्हें कोई अगेन किसी ने कुछ बताया, तुम्हें क्या बोल रहे हो, नहीं ये नहीं हो सकता, यू कैन नॉट बी सीरियस। तो यहाँ पे मतलब पॉसिबल ही नहीं है कि तुम कैसी बात कर रहे हो। या वी ऑलवेज यूज कैन एंड नॉट टुगेदर विदाउट एनी स्पेस इन बिटवीन। अब हम कैंट को या तो कैन के साथ अगर मुझे नॉट यूज करना है तो मैं ऐसे अलग अलग नहीं लिखूंगी, मुझे कैसे लिखना पड़ेगा, कैन नॉट टुगेदर लिखना पड़ेगा, ठीक है, इस तरीके से लिखना पड़ेगा। या बेटर तरीका क्या होता है, कांट, ओके, मैं उसका कॉन्ट्रैक्शन यूज कर सकती हूँ। सो हियर इम्पॉसिबिलिटी की बात भी हमें समझ में आ गई। इम्पॉसिबिलिटी मतलब जहां पे आप नॉट यूज कर रहे हो, बता रहे हो ओ माय गॉड ये नहीं हो सकता या ये नहीं हो सकता। आई कांट डांस, सिंपल इम्पॉसिबिलिटी, भाई मैं डांस नहीं कर सकती। आई कांट स्पीक इन फ्रेंच, मैं फ्रेंच में बात नहीं कर सकती। तो ये क्या हो गया, इम्पॉसिबिलिटी की नहीं, ये इम्पॉसिबल है, मैं नहीं बात कर सकती, ठीक है, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं हम। जब मैं किसी से परमिशन की बात कर रही हूँ या मैं किसी को मना कर रही हूँ, जैसे कि मैंने मम्मा से परमिशन ली, ए कैन आई गो टू प्ले, मम्मा कैन आई गो टू प्ले, मम्मा ने बोला नो यू कैन नॉट। तो एक जगह हुई परमिशन, एक जगह हो गया प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब होता है साफ इनकार कर देना, प्रोहिबिटेड, मना कर दिया, ओके। अब हम ये कैन की बात तब करते हैं जब हम इनफॉर्मल परमिशन की बात कर रहे हैं। मैं किसी को नहीं जानती हूँ या मैं अपने प्रिंसिपल सर के पास गई हूँ या मैं किसी डॉक्टर के पास गई हूँ, तो मैं कैन कभी यूज नहीं करूंगी। क्यों, क्योंकि वहां जाके मुझे थोड़ा फॉर्मल होना पड़ेगा। मैं उनको नहीं जानती या मैं उन्हें बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, तो मुझे कैन यूज नहीं करना है। कैन कहाँ यूज करोगे, आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, आप अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हो, उसमें भी अगर आप मान लो आपके घर में कोई रिलेटिव्स आए हैं जो आपसे बहुत बड़े हैं, तब भी आप कैन यूज मत करो अनटिल अनलेस आप बहुत ही इनफॉर्मली कनेक्टेड हो। मतलब एक दूसरे से एकदम अरे यार तू एक काम करना, तू चलना, या फिर तू ये ला सकता है क्या, या फिर तू मुझे दे सकता है क्या। तो यहाँ पे आप परमिशन मांग रहे हो किसी चीज की, तो ये बहुत ही इनफॉर्मल टॉक है जिसमें आप कैन यूज कर सकते हो। जैसे कि यू कैन स्टार्ट योर एग्जाम नाउ, ठीक है, चलो तुम अपना एग्जाम जो है ना अभी स्टार्ट कर लो, मैं जा रही हूँ बाहर। You can not wear sandals to work. अरे क्या है क्या, जैसे सपोज लाइक I'm a friend और मेरी जो फ्रेंड है वो सैंडल्स पहन के जा रही है, मैं बोलूंगी come on don't wear them, you have to stand for the entire day, wear your shoes, be comfortable and go. तो यहाँ मैंने क्या बोला, no you cannot wear sandals, ठीक है। नेक्स्ट है, लेकिन अगर यहीं पे मुझे मान लो कि मेरे ऑफिस की जो HR है या मेरी जो प्रिंसिपल मैम है उन्होंने मुझे किसी काम को करने के लिए मना किया होता, तो वो कैन नहीं बोलती, तब वो मे यूज करती, क्योंकि वो बहुत फॉर्मल है जिसे हम आगे देखेंगे। शी कैन कम विद अस फॉर द मूवी, परमिशन, या शी कैन कम विद अस। जैसे कि मेरी फ्रेंड ने, मैंने मम्मा को बोला अपन चल रहे हैं, उसको भी लेके चलें क्या, मम्मा ने बोला या शी कैन कम विद अस फॉर द मूवी। अब है जैसे दे कैन गो टू द पार्टी, बोलो पार्टी जा सकते हैं, या आप जैसे यू आर आस्किंग फॉर परमिशन कि हम लोग पार्टी में जाएं क्या, तो मम्मा ने बोला या दे कैन गो टू द पार्टी, लेकिन फिर पीछे से एक डायलॉग आया यू कैन नॉट, दैट इज प्रोहिबिशन, ओके, दैट इज प्रोहिबिशन, मतलब नहीं भैया तुम ना जा पाओगे, वही लोग जा पाएंगे, ठीक है। तो यहां हमने बात की कि जब मैं परमिशन की बात करती हूँ, लेकिन कैसी परमिशन, इनफॉर्मल परमिशन की बात कर रही हूं, तब मुझे यहाँ पे यू कैन यूज कैन और कैंट। कैंट कहाँ यूज करोगे, जहां तुम बता रहे हो कि तुम ये काम नहीं कर सकते, ठीक है। अब मैं बता रही हूँ जहां पे मेरे को कोई रिक्वेस्ट करना है या कोई चीज को मैं ऑफर कर रही हूँ, जैसे कि, और याद रखना कैन तुम जहां पे भी यूज कर रहे हो अपार्ट फ्रॉम शोइंग दैट यू कैन डू समथिंग, एबिलिटी के अलावा
जो भी रिक्वेस्ट है, परमिशन है, प्रोहिबिशन है, ये सब इनफॉर्मल है। फ्रेंड्स के बीच में, रिलेटिव्स के बीच में, फैमिली के बीच में सिर्फ यहीं पे यूज होगा, ठीक है। यहाँ पे आप जैसे किसी शो पे गए हो या आपको किसी ने इनवाइट किया है, प्रिंसिपल से बात कर रहे हो, टीचर से बात कर रहे हो, यू कैन नॉट यूज कैन। क्यों? क्योंकि यू हैव टू बी वेरी फॉर्मल ओवर देयर। तो कैन आई टॉक टू यू, ठीक है, ये क्या है, मैं एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, कैन आई टॉक टू यू, एक रिक्वेस्ट है कि भाई मैं तुमसे बात कर सकती हूँ। कैन यू टीच मी हाउ टू पेंट? ए वाओ, यू पेंट सो ब्यूटिफुली, कैन यू टीच मी हाउ टू पेंट? Again, you are asking maybe a friend or maybe a very close relative. They can stay for a sleepover. So पहले क्वेश्चन आया, मम्मा कैन दे स्टे फॉर अ स्लीप ओवर, मतलब क्या वो लोग रात भर यहाँ रुक सकते हैं? वी हैव टू हैव अ पजामा पार्टी। तो मम्मा ने बोला या दे कैन स्टे हियर फॉर अ स्लीप ओवर, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपने क्वेश्चन किया, पहले रिक्वेस्ट की, कैन दे स्टे फॉर अ स्लीप ओवर, देन कैन यू गेट मी सम आइसक्रीम। तो उसके बाद मम्मा साहब ने बोला वाओ थैंक यू सो मच फॉर द स्लीप ओवर, कैन यू गेट मी सम आइसक्रीम। मम्मा ने बोला बेटा बहुत हो गई, अति मत मचाओ। तो उसके बाद आपने कोई क्वेश्चन नहीं किया। जब आप इनफॉर्मली रिक्वेस्ट कर रहे हो तो भी आप कैन यूज करोगे। कैन आई हैव योर पेन? वाओ योर इयररिंग्स आर सो प्रिटी, कैन आई हैव योर इयररिंग्स? भाई तेरे शूज क्या मस्त हैं, कैन आई हैव देम यार, कैन आई वांट टू वेयर देम, आई वांट टू ट्राई देम, कैन आई हैव योर शूज फॉर द मोमेंट, एनीथिंग लाइक दिस। तो ये आप क्या कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो। जब आप कोई चीज ऑफर कर रहे हो, ठीक है, कैन आई सी यू टुमारो, तो आपने ऑफर किया कि यार हम कल मिल सकते हैं क्या, ये आप एक ऑफर कर रहे हो। अब ना ये रिक्वेस्ट में और ऑफर में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ या मैं ऑफर कर रही हूँ। अब ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। जैसे किसी ने आपको बोला कि आप जा रहे हो, घर जा रहे हो, आपने देखा आपके कोई फ्रेंड्स हैं जो लोग बारिश में फंस गए हैं, दे डू नॉट हैव अ कार, तो आपने बोला कैन आई ड्रॉप यू समवेयर, कैन आई ड्रॉप यू समवेयर। ये आप रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हो कि भाई प्लीज मैं तुम्हें कहीं छोड़ दूं क्या, नहीं, आप क्या बोल रहे हो कि भाई इफ यू नीड हेल्प आई कैन ऑलवेज ऑफर यू अ राइड। तो कैन आई ड्रॉप यू समवेयर इज एन ऑफर। कैन आई हेल्प यू इन रीलोकेटिंग। अब जैसे मान लो कि कोई है, तुम्हारी सामने वाले नेबर्स हैं, वो लोग रीलोकेट कर रहे हैं एंड द आंटी एंड अंकल, जो आंट और अंकल हैं वहां पे, दे आर वेरी ओल्ड, तो तुम ऑफर कर रहे हो कैन आई हेल्प यू इन रीलोकेटिंग, मतलब क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। कैन आई वॉक विथ यू, सपोज देयर इज अ गर्ल हु इज वॉकिंग एंड यू वांट टू स्पेंड मोर टाइम विद हर, देन यू कैन से कैन आई वॉक विथ यू, मतलब मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ या तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ, मतलब तुम अकेली जा रही हो बेचारी तुम, तो कैन आई वॉक विथ यू। तो ये क्या हुआ, ये भी एक ऑफर हुआ। तो अब कैन कहाँ यूज होता है, कैन रिक्वेस्ट में भी यूज होता है और कैन ऑफर में भी यूज होता है। आई थिंक डिफरेंस समझ में आ गया होगा। जब मुझे कोई सजेशन देना होता है, ठीक है, मैं तुम्हें एक सजेशन दे रही हूँ, दे कैन थ्रो हर अ पार्टी लाइक ओ यार यू नो व्हाट, शी इज कमिंग, शी हैज बीन सिलेक्टेड इन द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड वी आर सो हैप्पी फॉर हर, हमें क्या करना चाहिए, यू कैन थ्रो हर अ पार्टी, तुम उसके लिए एक पार्टी थ्रो कर सकते हो। शीला कैन बुक अ फ्लाइट, ठीक है, एक काम करो यार शीला को आना था, शीला कैसे आ सकती है, सारी ट्रेन्स तो बंद है, ओह शीला कैन बुक अ फ्लाइट। ये क्या है, ये एक सजेशन है। आई कैन गिव यू अ ब्लैंकेट, ठीक है, यार मुझे रात में बड़ी ठंड लगती है तो मैं इसलिए वहां पे नहीं रह सकती, आई कैन गिव यू अ ब्लैंकेट एंड देन यू कैन स्टे देयर। मतलब तुमने सजेशन दिया कि भाई ठंड लग रही है तो ब्लैंकेट ले सकती हो तुम, मैं तुम्हें ब्लैंकेट प्रोवाइड कर सकती हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी। तो यहाँ पे ये सारी चीजें क्या है, ये तुम किसी को सजेस्ट कर रहे हो, लाइक you can participate in something, you are such an amazing painter, you might you can put up your own exhibition, तुम अपना खुद का एग्जीबिशन स्टार्ट कर सकती हो। तो यहाँ पे क्या हुआ, तुमने फिर एक सजेशन दिया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम कुड पे, लेकिन कुड पे आएंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, वरना वीडियो लंबा हो जाएगा और फिर बाद में लिखोगे मैम आप इतना लंबा वीडियो क्यों बनाते हो। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस कुड इन आवर नेक्स्ट वीडियो, सो स्टे ट्यून्ड गाइस, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।